नमस्ते बहनों, आपका स्वागत है नसीम स्पेशल मॉम ब्लॉग में। आज का टॉपिक है ससुराल में इज्जत कैसे बनाएं। आज की बहनों औरतें के लिए मोटिवेशन है। आज हम बात करेंगे इस विषय पे कि लोग यानी लेडीज़ बहन आप लोग जो रहते हैं ना अपने ससुराल में, यानी एकदम डरे हुए रहते हैं, अपनी बातों को नहीं रखते हैं, अपने आप को नीचा दिखाते हैं। खुद कोई दूसरा तो बाद में दिखाता है, मगर आप पहले खुद को ही नज़रअंदाज हर चीज़ से दूर रखती हैं, सोचती हैं ये सब चीज़ें मेरे लिए नहीं है। हाँ, कोई भी आपका अपमान कर दे, कोई भी आपके साथ बुरा व्यवहार करे, आप हंस के चुपचाप ऐसे झेल जाती हैं, सह जाती हैं। तो लोग आपके साथ वैसे ही करते रहते हैं कि इसको तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है। यही चीज़ धीरे धीरे सामने वाला आपके प्रति ज़्यादा करने लगता है और आप धीरे धीरे थोड़ा सोचती होंगी कि नहीं, अगली बार ऐसा मेरे साथ नहीं होगा, नहीं अगली बार ऐसा नहीं होगा, अगली बार ऐसा नहीं होगा। और ये लगातार वो चीज़ें बढ़ती जाती हैं और ये फिर आप एक समय ऐसा आता है कि आप कुंठित हो जाती हैं। आप सोचती हैं कि मुझे मेरे घर में मान नहीं मिल रहा, सम्मान नहीं मिल रहा, इज्जत नहीं मिल रहा है। तो इस तरीके से फिर मन में यानी कुंठा का भाव हो जाता है। हम अच्छे से कोई चीज़ कर नहीं पाते, हमारा यानी कॉन्फिडेंस नीचे गिर जाता है, आत्मविश्वास की कमी आ जाती है अपने अंदर। और यानी बहुत सारी चीज़ें से यानी हम भावुक भी हो जाती हैं कि अरे ये कैसे हो गया है, कह भी नहीं पाते हैं, अंदर ही अंदर रखे रहते हैं कि ससुराल में किसी से आप बोलेंगी तो वो तो आप ही को ही गलत बोलेंगे ना, आप ही को ही दबाएंगे। तो बोल भी नहीं सकते हैं, घर परिवार तरफ कहाँ बोले, किससे बोले, कैसे बोले। और फिर बस धीरे धीरे यानी पहला दिन ससुराल में, दूसरा दिन बच्चा, साल 2 साल दूसरा बच्चा, ऐसे करते करते धीरे धीरे समय बीतते चला जाता है। मगर ये सब चीज़ों को आपको यानी अपने आप के अंदर ही काम करना है। ऐसे आप सहते चले जाओगे कोई भी चीज़, तो कोई भी हो, सीधा आदमी भी आपको प्रताड़ित ही करेगा, आपकी भावनाओं से ही खेलेगा और आपको नज़रअंदाज ही करेगा। अगर आप खुद के लिए स्टैंड लेंगी, खुद के लिए यानी हर चीज़ के लिए आप अपना बात रखोगे कि नहीं ये भी मैं मतलब बोलूँगी, ये सही है, ये गलत है, अपने को खुद यानी स्टैंड लो, अपना बात रखो। और कि क्यों नहीं रखेंगी आप भाई, आप उस घर की सदस्य हैं, सब जान रही हैं और सब कर रही हैं। और उस घर की मेन लक्ष्मी हो, बहू हो, बेटी हो, जो भी बहू हो, बेटी हो, बहू भी हो, बेटी के साथ भी बहुत जगह बहुत सारे घरों में अच्छा सलूक नहीं किया जाता है। हाँ, यानी उनको दबाया जाता है, पढ़ाई लिखाई में नहीं, बेटा को आगे बेटी को पीछे। तो अब बहुत जगह बेटी को बहुत ही वो दिया जाता है। तो मैं बेटा बेटी के चक्कर में नहीं पड़ूंगी, यानी ये बता रही हूँ कि यहाँ बेटियों के साथ भी बहुत सारे घरों में ऐसे यानी सलूक किया जाता है कि उनको प्राथमिकता नहीं दी जाती है। हाँ, चाहे वो पढ़ाई से लेके हो, किसी भी चीज़ों से लेके हो, उसको पीछे ही रखा जाता है। तो वही है, बेटी हो चाहे बहू हो या कोई भी माँ हो, यानी माँ हो, महिला बहन जो भी है, यानी सब अपने लिए स्टैंड लें, अपनी जगह पे रह के लें, अपने हक के लिए बोलें। आप नहीं बोलेंगी तो कौन बोलेगा। हाँ, सबसे पहले शुरुआत आप ही को करनी है। हाँ, हर चीज़ के लिए, चाहे वो आपको कोई सामान मंगाना हो, चाहे पैसा से हो, आपको पैसा चाहिए या आपको अपना इलाज कराना हो, मान सम्मान तो है ही। यानी आपको अपना इलाज कराने के लिए भी अपने आप को नज़रअंदाज कर देती हैं, अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखते हैं। कि अरे हो गया, जब तक चल रहा है, हो गया। एकदम जब बोतल चढ़ेगा, चक्कर मारेगा, गिरेंगी तभी हॉस्पिटल पहुंचेंगे, नहीं तो नहीं। तो इसलिए अपने आप को पूरा ध्यान दीजिए और अपनी बातों को रखिए, अपने को इज्जत दो, अपने आप को सबसे पहले खुश रखो, अपने आप को मान दो, सम्मान दो कि कोई आपको ऐसे कैसे कह के कि चला गया। यहाँ तक कि आप ये मत उम्मीद लगाओ कि हाँ मेरा पति बोलेगा या मेरा बच्चे बोलेंगे या मेरा भाई बोलेगा या मेरी माँ बोलेगी। नहीं, आपको अपना ही बोलना है, जिस भी रिश्ते में हो आप। हाँ,
आप जिस भी रिश्ते में हो, आपको खुद अपने लिए आवाज़ उठानी है, अपनी बात रखनी है, आपको बोलनी है। लोग तो घेरा बना के औरतों को दबाते ही चले आए हैं कि नहीं, यानी सारे मिल जाते हैं, एक हो जाएंगे और चलो जब तक कर रहे हैं काम की है, जब तक इससे काम लेते रहो, जहाँ वो हुआ धीरे धीरे उसको दबाओ और एक कोने में कर दो और घर के पीछे एक रूम बनाओ, उसी में डाल दो, जाओ तुम वहीं रहो अपना। यानी सब चीज़ में भाई उसको वो डिमोटिवेट करेंगे, उसको नज़रअंदाज करेंगे, वो कुंठित हो जाएगी, बेचारी हो जाएगी, वो बोलना छोड़ देगी, धीरे धीरे इस तरीके से बीमार पड़ जाती है। हाँ, ये डिप्रेशन में चली जाती हैं बहनों। तो ये सब नहीं करना है कुछ भी। आप डिप्रेशन में बिल्कुल मत जाइए, अपना बात रखिए, अपना मान अपने आप को दीजिए, सम्मान दीजिए, अपना बात रखिए, चाहे धीरे से रखिए, समझ आ रहा सामने वाले को तो ठीक है, नहीं तो जोर से रखिए। हाँ, यानी लोगों को समझेंगे तो कि नहीं, हाँ देखो, अरे इसको बोलना आता है, बोलना आता है नहीं, ये बोलो, आता है चाहे नहीं आता है, वो आप खुद बोलना जान जाएंगी। हाँ, वो सब समझ आ जाता है जब अपना बात रखना है किसी भी तरीके से, तो हाँ ये है जो सही है वो सही है। यानी उजड़ता के तौर पे नहीं कि हाँ आप गलत, यानी जैसे इसके और गलत मतलब ना ले जाएं कि हाँ कोई गलत है तो यानी सब चीज़ दिया जा रहा फिर भी आप यानी वो कर रहे हो, वो नहीं। यानी हाँ आप अपने लिए रखें। जो सीधी सादी महिला हैं, जो नहीं बोल पाती हैं, नहीं रख पाती हैं, सहती चली जाती हैं, डिप्रेशन में चली जाती हैं, तो वो कहीं पे भी नहीं बोल पाती हैं, चाहे कहीं पे भी हो, या मार्केट हो, बाजार हो, बाहर हो, घर हो, बाहर हो, संकुचित ऐसे धीरे धीरे वो ना फिर अरे हो गया हटाओ करके। तो सबसे पहले अपने आप को खुश रखो, अच्छे कपड़े पहनो, अपने आप को सजाओ संवारो, भले सिंपल कपड़े हों, भले वही तेल है घर में, यदि कुछ नहीं है तो जो भी क्रीम पाउडर है, जो भी है, साफ़ सुथरे कपड़े पहन के अच्छे से तैयार होके कंघी करके अपने काम को करो धीरे धीरे, और कुछ अपना स्किल डेवलपमेंट करो और सीखो और अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट करो और रहो। यानी समय के साथ जितना हो सकता है अपनी तरफ से एफर्ट डालो और समय के साथ यानी चल दो। सीखने के लिए आजकल बहुत सारी चीज़ें हैं, जो जानना चाहता है, सीखना चाहता है, वो कहीं पे भी रह के सीख जाता है। दिक्कतें तो बहुत आती हैं, मगर फिर जहाँ चाह है बोलते हैं ना, वहीं राह है। तो इसलिए आप अपने आप को बिल्कुल भी कमज़ोर ना समझें, अपने आप को नज़रअंदाज बिल्कुल भी ना करें। जब आप मान सम्मान खुद को देंगे, आप देखिएगा 100% टू 100% लोग आपको ऑटोमेटिक मान सम्मान इज्जत देंगे। और इज्जत किसी से मांगने से नहीं मिलती है कि हाँ मेरे को इज्जत दे दो या ये दो वो दो, वो हम अपने आप को देंगे ना।